तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं सौरव जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट के बारे में। तो क्या सौरव जोशी की वाइफ अवंतिका भट्ट को एक्सपोज कर दिया गया है? वेल, एक वायरल रील के वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है। बेसिकली एक इन्फ्लुएंसर है अनीशा मिश्रा, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड की थी। इट्स गेटिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज एंड ये अवंतिका भट्ट के खिलाफ है। कैप्शन में उन्होंने लिखा था, दे सेड कर्मा इज रियल, लुक एट योर हाई स्कूल बुलीज नाउ। नॉट रियली, मेरी बुली का तो सौरव जोशी से मैरिज हो रहा है। नाउ ऑब्वियसली सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि अवंतिका भट्ट उनके साथ ऐसा क्या की थी। वेल, उन्होंने रिवील किया कि अवंतिका उनकी बचपन की क्लासमेट थी एंड ये पोस्ट करने से पहले वो थोड़ा सा डर रही थी। वो स्टोरी बताई कि अवंतिका उन्हें ट्रोल करती थी फॉर बीइंग स्किनी इन स्कूल। मेरा बाल भी स्ट्रेट नहीं था एंड मैं सीधे एक स्मॉल स्कूल से बड़े कॉन्वेंट स्कूल में आई थी। मैं उसके साथ आई कॉन्टैक्ट भी नहीं बना पाती थी जब वो एंड उनके कूल गैंग वाला जो ग्रुप है वो मुझे बुली करते थे फॉर बीइंग थिन। इतना बुरा हाल हो गया था मेरा कि मैं घर वापस जाकर मंदिर रूम में खुद को लॉक कर लेती थी एंड भगवान से सवाल करती थी कि मुझे बाकी लोगों के जैसा नॉर्मल क्यों नहीं बनाया आप। इतना ही नहीं, वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में ये भी क्लेम की कि खाली वही नहीं और भी लोगों को वो एंड उनका ग्रुप बुली करते थे। एक बॉय था उनके क्लास में जो कि स्ट्रगल करता था विद सम कॉग्निटिव डिफिकल्टीज, उसको भी वो लोग नहीं छोड़ते थे। आई ऑलवेज फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम। उनके अंदर कोई भी एम्पैथी नहीं था। ही हैड अ इशू जहां पर वो हंसना स्टार्ट करता था तो ही कुडंट स्टॉप। तो वो लोग जानबूझकर कुछ अजीब चीजें कर उसे हंसाते थे ऑन पर्पस ताकि मजाक बना पाए उसका। अब इस चीज के लिए कमेंट्स में तो अवंतिका को लोग हेट करना स्टार्ट कर दिए। बहुत लोग उन्हें क्रिटिसाइज किए बट कुछ लोग उनको डिफेंड भी कर रहे थे कि भाई आप एक रैंडम इंस्टाग्राम क्रिएटर का बात क्यों सुन रहे हो सकता है ये झूठ भी बोल रही होगी, स्टोरी बना रही होगी। बट अनीशा इस पर बोली कि मेरे पे बिलीव करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस अपना फीलिंग एंड एक्सपीरियंस पोस्ट की हूं ऑनलाइन एंड मेरा इंटेंशन दूसरे वुमेन को पुल डाउन करने का नहीं है। आई जस्ट सेड व्हाट आई फेल्ट। नाउ आई नो वो लोग बहुत ही पावरफुल लोग हैं, उनके अराउंड बहुत पावरफुल लोग रहते हैं और एक डम पर्सन ही ये सब चीजों के बारे में झूठ बोलेगा फॉर सम क्लाउट ऑन सोशल मीडिया। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट फॉर द थाउजेंड्स ऑफ किड्स जिन्हें स्कूल में बुली किया जाता है। वेल, अवंतिका की तरफ से अभी तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अगर वो इस चीज पर रिएक्ट करती है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस पर मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक रशियन डीजे के वेरी बैड एक्सपीरियंस इन इंडिया के बारे में। तो एक रशियन डीजे क्रिस्टीना जब गोवा में गई थी तब एलिजेडली एक पुलिस ऑफिसर उनसे बहुत गलत तरीके से बिहेव किए, उन्हें गाली दे रहे थे एंड बार बार बोल रहे थे अपने कंट्री वापस जाओ। आप पहले उनका रील देख लो, देन मैं आपको अपडेट बताऊंगा। What has happened? We were going from Salim to Muarjim. It was 12 night, and there is one police guy. He stopped us, and from beginning he started to speak very rude with us. We were only 4 girls in the car. So we said that you cannot stop a woman after 8 p.m. because like it's a rules. And he started like, oh, you're not in your country. He spoke very rude with us, and at the end he said, "Off, shut up." And he called it my friend who was driving. This is how Goa treat tourists. I'm as a tourist don't feel myself here safety at home. It's very, very, very sad. वेल, आफ्टर दिस क्रिस्टीना अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी शेयर की जहां पर उन्होंने रिवील किया कि लेटर गोवा पुलिस ने वो पर्टिकुलर पुलिसमैन को ट्रैक डाउन किया एंड उनसे अपोलोजाइज करवाए। वो अभी सॉरी बोल दिए टू हर। नाउ ऐसे खराब एक्सपीरियंसेस फॉरेनर्स के साथ इंडिया में होते रहता है, ये हमें पता ही है। बट ऑब्वियसली सबके साथ ऐसा नहीं होता है, हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। बट कुछ फॉरेन क्रिएटर्स जानबूझकर इंडिया में आकर व्लॉग्स बनाते हैं एंड नेगेटिव साइड्स दिखाते हैं इंडिया का फॉर व्यूज। इन्हीं लोगों को रोस्ट करते हुए लक्ष्य चौधरी कल एक वीडियो बनाए जहां पर उन्होंने ये कहा। बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमारे बहुत टूरिस्ट प्लेस के आसपास सफाई नहीं रखते वहां के लोकल्स। बहुत ज्यादा आप किसी गढ़ में घुसोगे वहां पे स्कैम भी हो जाते हैं और इंडिया में ऐसे भी एरियाज हैं जो पिछड़े हुए हैं। बट भाई मेरा पॉइंट वही है कि ये कंप्लीट इंडिया नहीं है। आप अपनी आइटनरी पे ध्यान दो, आप अपने ट्रैवल बजट पे ध्यान दो। जापान के लिए आप 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए लेके जा रहे हो, इंडिया आप चाह रहे हो 25,000 रुपए में घूम लूं। कैसे घूम लोगे यार? इंडिया में तो एक जगह मैं खुद नहीं घूम पाया तक 25,000 रुपए में। गोवा गए थे अभी थोड़े दिन पहले, 2 लाख रुपए लग गए थे हमारे। भाई अपनी सेफ्टी के लिए, अपने अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, कंफर्ट के लिए पैसा तो खर्चना पड़ेगा ही। इटली में पिक पॉकेटिंग बहुत होती है, तो मैं भी अब इटली के पर्टिकुलर उन्हीं एरियाज में जाऊंगा जहां किसी के साथ हुई होगी ताकि मेरे साथ भी सेम हो और मैं वही थंबनेल और टाइटल डाल के वीडियो डाल। कोलंबिया में बहुत ज्यादा ड्रिंक स्पाइक की जाती हैं, तो मैं भी वही सारे रिव्यू पढ़ के ऐसी बार्स में जाऊंगा जहां लोगों के साथ इंसिडेंट हो चुके होंगे ताकि मेरे भी कोई ऑर्गन निकाल ले और फिर मैं कोलंबियन लोगों के ऊपर, कोलंबियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बढ़िया सी वीडियो डाल। स्क्वायर देखने क्यों जाना है भाई? हुड्स में जाओ ना, जहां पे चाकू छुरी बजती है। क्राइम दिखाऊंगा अपने व्लॉग में, गंदगी दिखाऊंगा हुड्स की, वहां दिखाऊंगा लोग कैसे रहते हैं अनसिविलाइज्ड, फिर बता दूंगा। तो देखो भाई पूरा देश ही ऐसा है, यहाँ तो घरों में भी लूटपाट हो जाती है, घरों के भी इंश्योरेंस कराने पड़ते हैं। तो चलिए
अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं स्मृति मंधाना के बारे में। तो स्मृति मंधाना के फादर को जब अचानक से हार्ट अटैक आ गया, उनको अपना वेडिंग पोस्टपोन करना पड़ा। जी हाँ, रिसेंटली मैंने आप लोगों को बहुत ही होलसम मोमेंट्स दिखाया था कि कैसे उनके लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड उन्हें प्रपोज किए थे। एवरीवन वाज रियली हैप्पी फॉर हर, बट कल अचानक से उनके लाइफ में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया जब उनके फादर सफर किए फ्रॉम अ हार्ट अटैक। स्मृति की मैनेजर ने खुद कंफर्म किया अपने तरफ से कि उनके फादर अभी ठीक नहीं है, इसलिए उनका वेडिंग पोस्टपोन हो गया एंड उनके फादर करेंटली एडमिटेड है टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। बट वो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने अश्योरेंस दिया दैट ही इज ओके एंड ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। शायद से ये हाई मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से हुआ था, क्योंकि वेडिंग सीजन बहुत ही हेक्टिक होता है। तो सभी लोग अभी स्मृति के फादर के स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के बारे में। तो शाहरुख खान हमारे ब्रेव आर्म्ड फोर्सेस को ऑनर किए। जहां रिसेंटली एक इवेंट के दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैं अपना हम्बल ट्रिब्यूट देना चाहता हूं टू ऑल द इनोसेंट पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द 26/11 अटैक, द पहलगाम अटैक एंड द रीसेंट दिल्ली ब्लास्ट। एंड मेरा रेस्पेक्टफुल सल्यूट है टू ऑल आवर ब्रेव सिक्योरिटी पर्सनल्स जो कि मार्टर हुए इन दीज अटैक्स। अगर मुझसे आकर कोई पूछता है कि भाई आपने क्या कमाया, तो मैं स्माइल करके बोलता हूं आई अर्न द ब्लेसिंग्स ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। एंड अगर वो मुझसे वापस घूमकर पूछते हैं कि आप डरते नहीं हो क्या, तो मैं उनसे आंख मिलाकर कह सकता हूं कि जो हम पर अटैक करने की सोचते हैं वो डर फील करते हैं। सो लेट अस ऑल फॉरगेट द कास्ट, क्रीड एंड डिस्क्रिमिनेशन अराउंड अस एंड लेट्स वॉक टुवर्ड्स द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि हमारे जो हीरोज का मार्टिरडम हुआ फॉर द पीस ऑफ आवर कंट्री इज नॉट इन वेन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिल्ली पोल्यूशन क्राइसिस के बारे में। तो एक स्टार्टअप फाउंडर सभी दिल्ली के लोगों को रेकमेंड किए कि जल्द से जल्द सिटी को छोड़ के चले जाओ बाहर। यस, कुणाल कुशवाहा अपने ट्विटर में पोस्ट किए कि मैं सोचता था कि दिल्ली का AQI कितना ही खराब हो सकता है। हाँ, मुझे पता था कि इट वाज बैड, बट मैंने उसे कभी फील नहीं किया था क्योंकि मैं दिल्ली में ही पला बड़ा, उधर ही पढ़ाई वगैरह किया। एंड आप स्ट्रीट्स में लोगों को देखते हो कि वो कैजुअली विदाउट मास्क रोम कर रहे हैं, बट मैं गलत था। ये चीज एक बहुत बड़ा क्राइसिस है एंड ऑनेस्टली अगर आप इस सिटी में रहते हो तो इसको छोड़कर निकलना आपका टॉप प्रायोरिटी रहना चाहिए। आफ्टर लिविंग इन लंडन फॉर अ फ्यू इयर्स एंड ब्रीदिंग क्लीन एयर, जैसे ही मैं दिल्ली में लैंड किया था आई कुड लिटरली टेस्ट एंड स्मेल द पोल्यूशन। मेरे को 200 का भी AQI रियली हार्ड हिट करता है, सोर थ्रोट, मेरा लंग्स अफेक्ट होने लगा एंड आई कुड फील द पोल्यूशन एंटरिंग माय बॉडी। प्लीज अपने भलाई के लिए ये सिटी को छोड़ दो। यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने का सेंस क्रिएट ही नहीं होता है। सेम फॉर मुंबई। मैं तो अपने ट्रिप को कट शॉर्ट करके कल ही ये सिटी को छोड़कर जा रहा हूँ। एंड या व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो एक्ट्रेस कृति सैनन भी ये दिल्ली पोल्यूशन क्राइसिस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पोल्यूशन इज दिल्ली इज गेटिंग वर्स एंड वर्स। मैं खुद दिल्ली से हूँ, सो आई नो कि पहले कैसा होता था सिचुएशन एंड इट्स जेन्युइनली गेटिंग वर्स। हमें जल्द से जल्द इसके बारे में कुछ करना होगा। वी नीड टू स्टॉप इट, अदरवाइज हम लोग एक ऐसे पॉइंट में पहुंच जाएंगे जहां पर हम लोग एक दूसरे को सामने से खड़े खड़े देख भी नहीं पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रेजी दीप एंड ऑकवर्ड गोट के बारे में। तो क्रेजी दीप ऑकवर्ड गोट के प्राउड आर मूवमेंट को सपोर्ट किया एंड वो भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट की। जी हाँ, उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल मूवमेंट के अराउंड एक वीडियो बनाया। आप खुद उनका ओपिनियन सुन लो। क्या ऑकवर्ड गोट बहुत सारी वीडियो बिल्कुल बकवास बनाती है? हाँ। क्या ऑकवर्ड गोट क्रिएटर के नाम पे धब्बा है क्योंकि वो यूट्यूबर्स को फेक कॉपीराइट स्ट्राइक देती है? हाँ। लेकिन क्या ये जो ऑकवर्ड गोट का ट्रेंड है प्राउड आर, ये बिल्कुल सही है? हाँ। एक लड़की ये ट्रेंड बनाने के पहले जब स्टोरी डाल रही थी कि कैसे अंकल 40-45 साल के मर्द उनको इस तरीके से थ्रेट दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, आल लिख रहे हैं, तब हम में से किसी ने कुछ बोला? हम तो चुप थे भैया। जब इतने सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट सेक्शन में वर्ड इजीली यूज हो रहा था, तब किसी ने आवाज उठाई? नहीं भैया। लेकिन जैसे ही इस लड़की ने बायो के अंदर प्राउड आर लिख के ट्रेंड शुरू कर दिया, अरे यार ये तो गलत इन्फ्लुएंस कर रही है यार। हो सकता है तुम्हारे हिसाब से तरीका गलत था, बट मेरे हिसाब से जरूरी था। वरना तुम में से कौन, या ये मीम पेजेस या दूसरे कंटेंट क्रिएटर, कौन ही अपने टाइटल के ऊपर प्राउड आर लिख के ये चीज बोलने को तैयार था कि जितने भी लोग आर वर्ड लिखते हैं ये गलत है? एग्जीक्यूशन को तुम कितनी ही गाली दे दो, बट वही तरीका था कि आज मैं इस पे वीडियो बना रहा हूं और तुम सुन रहे हो। तो इस वीडियो को अप्रिशिएट करते हुए ऑकवर्ड गोट भी रिएक्ट करते हुए कहे कि थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग माय पर्सपेक्टिव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक स्कूल प्रिंसिपल के शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। तो एक स्कूल की प्रिंसिपल लिटरली एक क्लास 9 की स्टूडेंट को बोल रही थी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जहां यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है, जहां पर वो स्टूडेंट क्लेम की कि उनकी प्रिंसिपल फोर्सिबली उनके बाल को पकड़ के पीछे से पुल की एंड शी हिट हर फेस। एंड इवन दो वो उनसे अपोलोजाइज कर रही थी, प्रिंसिपल उन्हें कंटिन्यूअसली मारे जा रही थी। एक वीडियो भी वायरल जा रहा है जहां पर प्रिंसिपल को कन्फ्रंट किया गया था, आप लोग देख सकते हो। हमारी कोई फीस माफ नहीं हुई, हमारी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। तो आपका मारना सही था चोटी पकड़ के? आपको जो करना वो कर लीजिए। तो आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे ही मारेंगी, आप ऐसे
ऐसे ही मारेंगी। सुनो, अगर मेरी मैम मेरी बात सुनो, आप सीसीटीवी में मुझे दिखाओ। बच्ची आपकी छोटी हो। अरे भाई ये बदतमीजी कर रही है ना। क्या बदतमीजी कर रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बाइकर वर्सेस पुलिस कलेश के बारे में। तो एक बाइकर है मोटो व्लॉगर अनुराग, कल वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किए जहां पर लिटरली 2 पुलिस ऑफिसर्स एंड एक आदमी ट्रिपल राइडिंग कर रहे थे विदाउट वेयरिंग अ हेलमेट। तो जब मोटो व्लॉगर अनुराग जाकर उन्हें कन्फ्रंट किए तब उनके तरफ से ऐसा रिएक्शन आया। सर आई नो अबाउट द रूल्स बट वेयर इज योर हेलमेट सर, यू आर सिटिंग 3 पर्सन। तो सर हेलमेट नहीं लगाएंगे? आपने हमको तो सर टोक दिया, आप हेलमेट नहीं लगाएंगे? आप बताइए, आप हेलमेट नहीं लगाएंगे? वो मैं हटा लूंगा, मैं दुकान से बात करके हटवा दूंगा पूरा, लेकिन आप बताइए हेलमेट नहीं लगाएंगे सर? बिल्कुल सर, चलना चाहिए, सेफ्टी इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सर तो आपका है ना, चोट लगेगी तो आपकी लगेगी, सरकार थोड़ी ना लगेगी। चलिए सर आगे देख के चलाइए। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डिलीवरी बॉयज वर्सेस कस्टमर के ह्यूज लफड़ा के बारे में। तो एक जेप्टो राइडर है मोहम्मद खान, वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किए ऑफ अ कस्टमर जो कि एलिजेडली उनके वन ऑफ द फेलो राइडर्स के साथ बदतमीजी किए थे। तो पूरा ग्रुप ऑफ राइडर्स जाकर वो कस्टमर को कन्फ्रंट किए, आप लोग ये क्लिप में देख लो। गाइस अब भी हो गया है मेरे एक स्टोर की, ये बंदे से लफड़ा हुआ है, ठीक है। उधर के एक बंगलों में गया था पार्सल देने, उधर के लोग इसके मतलब गाली दिए हैं, हाथापाई की है, ठीक है। तो अभी सब जा रहे हैं इधर, स्टोर के बंदे जितने हैं ये देखो, तो हम सब जा रहे हैं अभी बंगलों पे, देखते क्या होता है, ठीक है। आ जाओ चलो देखते हैं, सब लोग बने रहो यहाँ पर। देखते तो सब राइडर आ चुके हैं, ये आया था ऑर्डर लेके, ये बंदा काम कर रहे थे, बार-बार हॉर्न बजा के बोलते हैं कि इधर एड्रेस बताओ। ऐसा नहीं बोला मैंने, सुन ले बेटा बात, पहले हां पहले चुप एक मिनट बाद सामने एड्रेस पड़ा है, वो बोले कि नहीं मालूम है, फिर तो हॉर्न बजा के कर रहे हैं, सामने पड़ा, फिर मैं बोला चला, फिर भी गाली गलौज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को नहीं मालूम पड़ेगा एड्रेस तो पूछेंगे ना, ये हमारा काम ऐसा है। कैफे यही है ना, इसी का ऑर्डर लेके आता हूँ, काम कर रहा है, दुकान के सामने खड़े रहकर मैंने उनसे पूछा ही नहीं था, एक बार भी हॉर्न नहीं दबाया, वो उधर 2 लड़के बैठे थे उनसे मैं पूछ रहा था। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टॉक्सिक वर्क कल्चर के एक और शॉकिंग एग्जांपल के बारे में। तो एक एम्प्लॉय क्लेम किए कि उनके मैनेजर लिटरली उनसे बोल रहे थे कि हॉस्पिटल से काम करो। भाई सीरियसली उन्होंने रेडिट पोस्ट में क्लेम किया कि उनकी वाइफ डिलीवर कर रही थी फर्स्ट बच्चे को, तो अपने मैनेजर को मैसेज किए थे कि मुझे 2 डेज ऑफ चाहिए। बट गेस व्हाट, उनके बॉस रिप्लाई किए कि आपके पेरेंट्स अगर उधर है तो उनसे मैनेज करवा लो, अब काम कर लो हॉस्पिटल से। उनको ये चीज देखकर बहुत खराब लगा यार कि एट अ टाइम जब उनको फोकस करना चाहिए अपने फैमिली के ऊपर, तब उनको हॉस्पिटल रूम में बैठकर लैपटॉप में ऑफिस का काम करना पड़ रहा है। नाउ इवन दो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील किए, बट फाइनेंशियली एंड प्रोफेशनली वो स्टक है क्योंकि ऑलरेडी उनका बच्चा भी आ गया एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रहा है, तो वो अपने मैनेजर को ज्यादा पुशबैक भी नहीं कर सकते हैं, ही कुड गेट फायर्ड। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही होलसम वायरल वीडियो के बारे में। तो एक क्रिएटर भाग्य प्रकाश जो कि करेंटली साइकिल कर रहे हैं फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, उन्होंने एक पर्सन का वीडियो शेयर किया जो कि उनको लिटरली 5000 का डोनेशन दिए। यस, ये होलसम मोमेंट अभी सरफेस कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। मैंने भी बहुत किया। हाँ, मेरे को डोनेशन देने का मेरे को। डोनेशन? हाँ, कुछ चाहिए देखो पैसा? नहीं पैसा नहीं चाहिए सर। तो मुझे मालूम है ये सब चीज़ें पैसा बहुत लगता है सर, रहने दीजिए। QR खोल कर 5000 रख ले, तो सर 5000 रख ले, तेरे को काम आएगा कुछ ना कुछ। लेकिन सर ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा है ये। मेरे को मालूम है ये सब चीज़ें बहुत काम आता है यार पैसा। तो बहुत पहले किया, हमने किया था करीब 89-90 में। ऐसा करने वाले मिलते ही बहुत कम है। जी बढ़िया, अच्छा चलो। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिथिक एक्स गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड राणा जी गेमिंग को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।